हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो पटवारी और जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथियों, इसमें सभी जो है एमपी जीके और भारत के जीके से संबंधित प्रश्न होंगे। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। साथियों, आपको पता ही होगा कि जो भू क्षेत्रफल है वो आपका 29 है % पर, और जो जल का क्षेत्रफल है वो आपका 71 पॉइंट कुछ है। इसलिए इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 3:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल साथियों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, या आग्नेय में, या कायांतर चट्टानों में, या सभी चट्टानों में पाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी की ऊंचाई कितनी है। जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, उसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं। उसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी, जो इक्वेडोर में है। तो इसकी ऊंचाई 19,613 फीट। कितनी? 19,613 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है साथियों। तो जब भी ऊंचा की बात करें कि सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तो वो है आपका पामीर का पठार। पामीर के पठार को ही संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। जब भी बात करें सबसे बड़ा विस्तृत, वो हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। पांचवा प्रश्न है साथियों, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बादल वगैरह, बादलों का बनना, पानी का बरसना, ये सब घटनाएं होती हैं साथियों सबसे निचले मंडल, उसका नाम है क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है साथियों, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में होती है। आयन मंडल में जैसे ही ऐसी ऊंचाई पे जाते हैं तो उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, या एक समान रहता है, या फिर कम या कभी ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊंचाई के साथ जैसे ही अपन जाते हैं आयन मंडल में, तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। सातवां प्रश्न है, इग्लू टुंड्रा प्रदेश की किस जनजाति द्वारा बनाया गया बर्फ का आवास है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर जो है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति इग्लू जो है इग्लू नाम से एक घर बनाती है बर्फ का। वो कहाँ बनाती है? टुंड्रा प्रदेश में। क्वेकर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है या जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, क्वेकर सिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी को फिलाडेल्फिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कील नहर। कौन सा हो जाएगा? कील नहर। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है आपकी BUK। बी से बाल्टिक सागर, यू से उत्तरी सागर और के से कील नहर। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या मुंबई। साथियों ये चारों जो शहर या देश हैं सभी दक्षिण में हैं, लेकिन दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन
कहा जाता है। चीन व रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चीन व रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? आमूर नदी, यूराल, लीना या माही नदी? तो इसका राइट आंसर साथियों यूराल नदी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, टांगानिका झील या टिटिकाका झील? साथियों इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है? तंजानिया उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर है, सुपीरिया झील है, विक्टोरिया झील है या मिशिगन झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विक्टोरिया झील। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू, जकार्ता, बोर्नियो द्वीप या रियूनियन द्वीप? तो जापान जो देश है उसका जो नागासाकी शहर है उसका क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ रहे हैं, राम प्रसाद, क्या हीरामन, चेतक राम या महेश दास? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको पता ही है भाई, अगर पूछा भी गया है चेतक था, लेकिन हाथी का नाम पूछ रहे हैं, उसका नाम है राम प्रसाद। अगला प्रश्न है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? क्या शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी साथियों शेरशाह सूरी ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 583 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या साथियों प्रथम शताब्दी में? तो इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। प्रथम कब हुई थी? 483 ईसा में। और द्वितीय कौन सी हुई थी? 383 में। और तृतीय कब हुई थी साथियों? तृतीय हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी साथियों वो हुई थी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी साथियों? प्रथम शताब्दी में, या 72 ईस्वी भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से परिचित नहीं थे, गेहूँ, जौ और शहद। साथियों इन तीनों से परिचित थे, लेकिन जो तलवार है, तलवार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है साथियों। यहाँ से कुछ प्रश्न 7 प्रश्न लगभग मध्य प्रदेश जीके से होंगे, क्योंकि पटवारी और जेल प्रहरी मध्य प्रदेश के प्रश्न जो है वैकेंसी है, इसलिए 7 से 8 प्रश्न मध्य प्रदेश के भी पूछे जाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंजीलाल दुबे। 20वां प्रश्न है, नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मतलब 41 नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की और मध्य प्रदेश की भी। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थान साथियों महू
कुमरागांव, अमरकंटक या उज्जैन है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान साथियों महू इंदौर से होता है। कहाँ से होता है? महू इंदौर से। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 22वां क्या है? मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के प्रश्नों की। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो साथियों ये आपका मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश है। तो ये पूर्वी क्षेत्र है, आपका पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है और ये आपका दक्षिणी है। तो मालवा का पठार साथियों कहाँ है आपका स्थित? यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये जो पठार है, ये इसकी जो मिट्टी है वो कैसी है साथियों? काली मिट्टी है। कैसी है दोस्तों? काली मिट्टी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? साथियों प्रश्न अलग है लेकिन उत्तर एक ही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आता है, वो यही काली मिट्टी का क्षेत्र भी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? लोहे के कारण, चूना के कारण, कार्बन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लोहा है। लोहे के कारण काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो साथियों ये प्रश्न भी आपको आता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है 52 जिले हैं। तो 52वां जिला कौन सा है साथियों? निवाड़ी। कौन सा जिला है? निवाड़ी। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। ये कब बना? 1 नवंबर 2018 को। कब बना साथियों? 1 नवंबर 2018 को 52वां जिला कौन सा बना? निवाड़ी। और किससे अलग हुआ साथियों? ये हुआ है आपके टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ है। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें।